नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं भारत के दर्रे। भारत के दर्रे जो टॉपिक है दोस्तों, ये आप सभी की डिमांड पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो इस क्लास को कंप्लीटली देखना है, एंड तक जुड़े रहना होगा आपको, आखिर तक जुड़े रह के ये दर्रा जो टॉपिक है ना, इसका क्लास करना है आज ही की क्लास में कंप्लीट। ठीक है, मुख्य तो जो दर्रे हैं वही हम लोग बात करेंगे, छोटे दर्रों के बारे में बात नहीं करेंगे। जो बड़े दर्रे हैं, जो विख्यात है, उसी के बारे में। ठीक है, कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, ठीक है, और कौन सा दर्रा कहाँ पर है, बस इस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। और मतलब क्वेश्चंस तो नहीं रहेंगे, लेकिन हम यहाँ से क्वेश्चंस बना सकते हैं, एग्जामिनर भी यहीं से बना सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको एंड तक जुड़े रहना है आज की क्लास के, और ये आप सभी की डिमांड पर लेकर आ रहा हूँ। आपने कहा था सर दर्रों की क्लासें लेकर आइए, है ना, पहाड़ियों की क्लासेज लेकर आइए। आपने ये भी लिखा सर नदियों की, झीलों की। नदियों की क्लास आपकी आने वाली है, झीलों की क्लास मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, और पहाड़ों की भी क्लासें, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसकी भी क्लास जरूर है जो आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, ये जो आप लोगों ने अभी तक ये पीडीएफ जो है नहीं ली है हस्तलिखित नोट्स वाली भूगोल की, तो क्लास की भी ज़रूरत नहीं रहेगी मेरे ख्याल से। आप लोग अगर इसको कवर कर लेते हैं तो ये भूगोल की पीडीएफ मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर दर्रा जो है ना, होता क्या है। दोस्तों दर्रा हम लोग कर रहे हैं, दर्रा ये होता क्या है। पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा कहा जाता है, यानी कि दो पहाड़ हो या फिर कोई एक पहाड़ हो और उसके बीच की जो जगह होती है आने जाने के लिए, उसको ही दर्रा कहा जाता है। यानी कि इंग्लिश में कहे तो पास कहा जाता है, या कहें कि पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ये वो प्राकृतिक मार्ग है जिनसे होकर पहाड़ों को हम लोग पहाड़ पार भी कर सकते हैं, मतलब आवाजाही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं ना, ये तो आपका भारत का मैप है दोस्तों। ठीक है, कोई शक, मैप में कोई शक नहीं सर। तो इस प्रकार से आपका मैप है ना, तो हम लोग बात करेंगे। आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि भारत में सर्वाधिक पर्वत श्रृंखलाएं जो है ना, वो किस क्षेत्र में, तो दोस्तों उत्तर पूर्व में, याद रखना। भारत में सर्वाधिक दर्रे किस साइड में, तो ऐसा भी प्रश्न बन जाए ऊपर से, तो आपको उत्तर पूर्व करना है। ठीक है, कई बार प्रश्न ये बनता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तर से पूर्व की ओर पूछा जाता है। कई बार आपसे यूं पूछ लिया जाता है यहाँ से कि भाई पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर दर्रे कौन से, या फिर यूं पूछ लिया जाता है कि भाई पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर कौन कौन से दर्रे हैं, यूं भी पूछ लिया जाता है, इधर का और इधर का यूं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों में कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस क्षेत्र की बात करें दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस क्षेत्र की, उसके बाद हम इस राज्य की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इस राज्य की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इस राज्य की बात करेंगे। ठीक है, इस राज्य की भी बात करेंगे। ये है जो आपके उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शुरुआत हम लोग जम्मू कश्मीर से करते हैं कि जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से दोस्तों। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के ये जो आप देख पा रहे होंगे रेड वाले जो है ना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप चिंता ना करिए। काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। अब आपको कैसे याद रखना है, अधिकतर आपको ऐसे याद रखना है, ल वर्ड को पकड़ लीजिएगा। जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं ना, उन दर्रों के पीछे ल वर्ड जरूर है दोस्तों, ल वर्ड जो कि जरूर है। बस ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा किसी तरीके से। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, बाकी आप अपने कोई और तरीके से भी याद रख सकते हो। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में, और उसमें भी सबसे पहले आएगा आपका काराकोरम। काराकोरम की बात सबसे पहले क्यों करते हैं, क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों। सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा दर्रा है, क्वेश्चन आपसे कर लिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, काराकोरम दर्रा करेंगे। ये दर्रा चीन व पाकिस्तान को जोड़ता है। ठीक है ये दर्रा चीन व पाकिस्तान को जोड़ता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो इसका नाम काराकोरम दर्रा पड़ा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें, 5656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये समुद्र तल से। तो ये सबसे बड़ी बात है काराकोरम दर्रे की। और काराकोरम दर्रे से और भी हम तथ्य ले सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से इतना ही महत्वपूर्ण है।
इसीलिए हमने इतना ही ऐड करा है। नेक्स्ट आपका आएगा बुर्जिला दर्रा। दोस्तों बुर्जिला दर्रे की बात करें, ये बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है दोस्तों, ये बुर्जिला दर्रा। ठीक है, आपको ये तो किसी भी सूरत में याद करने पड़ेंगे, रट्टा मारना पड़ेगा, अन्यथा इसमें अगर आप कोई और कुछ रिलेट कर सको तो भी कर सकते हैं, हालांकि रटने तो पड़ेंगे। ठीक है, भले ही आप गिलगित को आगे लाओ या श्रीनगर को पीछे ले जाओ या ऐसे ही याद कर लो, जैसे भी करो, है ना। पीर पंजाल की बात करें, पीर पंजाल दर्रा पुल गांव से कोठी को जोड़ता है, तो इसको तो आप याद कर ही सकते हैं, पीर पंजाल, प यानी कि पीर पंजाल, प यानी कि पुल गांव। ठीक है, पुल गांव से कोठी को ये जोड़ता है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। जोजिले दर्रे की बात करें दोस्तों, ये कश्मीर को लेह से जोड़ता है, कश्मीर को लेह और लद्दाख से जोड़ता है ये वाला जोजिला दर्रा। याद रखना दोस्तों, जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जास्कर श्रेणी में अवस्थित दर्रा कौन सा है या फिर जोजिला दर्रा किस श्रेणी में अवस्थित है, तो याद रखिएगा जास्कर में और भी हमारे दर्रे आने वाले हैं। हमने कितने दर्रे पढ़े हैं इसके हमने 5 दर्रे पढ़े हैं, किसके, जम्मू कश्मीर के ऊपर। जब हमने मैप को देखा तो ये आपका 5वां दर्रा भी आ गया, बनिहाल दर्रा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो देखिए बनिहाल दर्रे की बात करें, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है दोस्तों, याद रखना। पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है और जवाहर सुरंग इसी दर्रे में। ये जवाहर सुरंग का क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। जवाहर सुरंग जो है ना, ये किस दर्रे के अंतर्गत आती है, तो जवाहर सुरंग जो है ना ये बनिहाल दर्रे में है। याद रखना दोस्तों, बनिहाल दर्रे में। ठीक है, बनिहाल दर्रे के अंदर कौन सी सुरंग है, दर्रा, ये जो जवाहर सुरंग है। ठीक है, ओके, याद रखना ये वाली चीज़ें। और ये कौन सी श्रेणी में आती है, तो पीर पंजाल श्रेणी में आती है, याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे ये 5 बने हैं, आप कैसे याद रखोगे, या तो ल वाला वर्ड जो है इसको याद रखो, या फिर बनिहाल बुर्जिल याद रखो, बनिहाल बुर्जिल, थोड़ा सा ऐसे मेरे साथ बोलो, बनिहाल बुर्जिल। ठीक है, बनिहाल बुर्जिल 2 हो जाते हैं। अब है जो आपको जो आप ऐसा करो, जोजिला पीर, जोजिला पीर। ठीक है, जोजिला पीर, बनिहाल बुर्जिल। ठीक है, जोजिला पीर, बनिहाल बुर्जिल और काराकोरम। काराकोरम तो आपको याद होना ही होना है क्योंकि ये सबसे ऊंचा, इसीलिए आप पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर में है। लेकिन बुर्जिला, बनिहाल, जोजिला पीर, ठीक है, याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये आपको अपने स्तर पे याद करने पड़ेंगे, रट लीजिएगा ये सारे। और अगला जो आता है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 12 लाचला, कई किताबों में 12 लाचला भी दे रखा है, तो कहीं पर हम लोग पढ़ते हैं 12 लाचला। ठीक है, और कहीं पर हम लोग पढ़ते हैं 12 चाला, तो ये दोनों एक ही है। ठीक है, ये कुल्लू मनाली व लेह को जोड़ता है दोस्तों, ये कुल्लू मनाली वे लेह को जोड़ता है और ये भी जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो दोस्तों जास्कर की बात करें, जास्कर में एक तो हमने अभी पढ़ा, लास्ट जो था वो कौन सा था सर, लास्ट बनिहाल था। ठीक है, अब ये 12 लाचला भी आ गया, इसमें 12 लाचला। ठीक है, और इसमें कौन सा आ जाएगा, और इसमें शिपकिला दर्रा भी इसी में आ जाएगा, शिपकिला दर्रा। ठीक है, शिपकिला भी कहीं पर लिखा होता है, तो शिपकिला, बनिहाल, 12 लाचला ये तीनों जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों शिपकिला जो है ना ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तो ये भी इजी हो गया वैसे। शिपकिला यानी कि शिमला तिब्बत दोनों को जोड़ता है शिपकिला। ठीक है, रोहतांग की बात करें तो लाहौल स्पीति को लेह से जोड़ता है रोहतांग। तो दोस्तों आपको याद रखना है 12 लाचला की याद, पूरा लाचला पूरा याद करो या ना करो जरूरी नहीं है। 12 शिप रोहतांग। ठीक है, 12 शिप रोहतांग, 12 शिप रोहतांग कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। 12 शिप रोहतांग, 12 शिपकिला रोहतांग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो आपने कर लिया है। और ये हिमाचल प्रदेश की बात करें, ये लीजिएगा आपके हिमाचल प्रदेश के है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐड करा है 12 लाचा, शिपकिला और ये रोहतांग। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला जो आता है आपके लिए
ये आएगा उत्तराखंड के दर्रे। और उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, हमने झीलें पढ़ी है, आपको याद हो तो ताल, जो भी ताल नामक झीलें है ना वो उत्तराखंड में है। पीछे जहाँ पर ताल लगा हुआ है वो उत्तराखंड है, और जिसमें नाग लगा हुआ है वर्ड वो है जो जम्मू कश्मीर में। तो ये तो आपको झीलें तो बिल्कुल क्लियरली याद हो गई होगी मेरे ख्याल से, है ना। तो बिल्कुल, तो देखिए उत्तराखंड की बात करें तो माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। मैंने इसको कैसे याद करा है, माना लिपि लेख, एक सेकेंड, माना नीति लेख, माना नीति लेख, ठीक है, ऐसे याद कराए, माना नीति लेख पढ़ा है। तो हम देखो तीनों को एक साथ कर लो ना, माना नीति लेख, तो भी आपके लिए कोई है जो बड़ी बात नहीं होगी कि याद करने वाली दिक्कत होगी, कैसे भी, है ना। तो माना दर्रा जो है ये माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। ये तीनों दर्रे जो है ना दोस्तों तिब्बत से जोड़ते हैं, याद रखना, ठीक है। उत्तराखंड के तीनों दर्रे तिब्बत से जोड़ते हैं, लेकिन किस किस को, कहां से, माना दर्रा माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है, नीति दर्रा उत्तराखंड को, स्वयं उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, और लिपुलेख जो है, लिपुलेख ये कुमायूं से तिब्बत को जोड़ता है। तो यहाँ पर भी ये इजी वे से आपने याद कर लिए हैं। और ये अगर हम लोग बात करें हैं तो ये लीजिएगा, यहाँ पर ये देख लो, नीति दर्रा ये यहाँ पे है, और माना दर्रा और लिपुलेख ये यहीं से आ रहे हैं, ये आपका जो है उत्तराखंड है, ठीक है। ओके सर, अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हो गए ना उत्तराखंड के सारे तीनों है उत्तराखंड के। अब हम लोग देखते हैं इसके सिक्किम के दर्रे दोस्तों। सिक्किम के दर्रों की बात करी जाए तो नाथुला दर्रा सिक्किम है, और जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। जेलेपला में दोस्तों है ना, यहाँ पर दर्रे को लो भी कहा जाता है, मतलब ला भी कहा जाता है दर्रों को, ठीक है। तो ये दोनों दर्रे जो है अलग अलग अपने व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से, ठीक है। तो देखिएगा नाथुला दर्रा की बात करें तो सिक्किम को सुम्बी घाटी से जोड़ता है, भारत चीन की सीमा पर स्थित है नाथुला दर्रा, ठीक है, क्लियर। और सिक्किम वो है भूटान को जोड़ता है, जो भूटान की सीमा पर जो है वो है जेलेपला दर्रा। तो इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा करा जाता है। मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग इसको नोट्स बनाएंगे ताकि आपके जो क्लियर हो जाएंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसका आपको देने का आशय यही है कि जो महत्वपूर्ण है वही लिखवाऊँ, बाकी तो दर्रों के बारे में आपको बहुत सारी जो कि डिटेल से आपके मतलब किताबों में भी होगा ये सारा मैटर, है ना दोस्तों। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये हम लोग बाद में भी पढ़ लेंगे वैसे। ये देखिएगा नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, तो ये कहाँ पर है, ये हमने पढ़ा है सिक्किम के अंदर स्थित है, ठीक है। ओके, ये चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे, वापस लास्ट में ब्रीफ रिवीजन करेंगे तब। अब आते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। दोस्तों आपको अगर याद है ना कि ऊपर है जो जम्मू आता है, फिर हिमाचल आता है, फिर उत्तराखंड आता है, फिर सिक्किम आता है ना, उस प्रकार से आपको यूं याद हो गया ना, तो फिर आपके दर्रे का क्रम जो है ना वो कभी आप गलत नहीं करोगे, ये श्योर है। तो आप लोग पहले तो ये क्रम याद करो कि जो राज्य किस हिसाब से आ रहा है, अपना कौन कौन सा राज्य किसके पास में है, मतलब यूं याद कर लो पहले आप, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें, बोमडीला है, यांग्याप है, दिप्पू है और पांगसांग है। दोस्तों इसमें कंफ्यूजन वाली बात करें तो सिर्फ एक बोमडीला दर्रा कंफ्यूज करेगा, बाकी ऐसा कोई भी दर्रा नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे, क्योंकि यांग्याप ऐसा कुछ नया टाइप का नहीं लग रहा आपको, पांगसांग ये भी नया लग रहा है ना, और दिप्पू भी ये भी नया टाइप लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो है इसमें थोड़ा सा हो रहे हैं कि सर ला तो आपने वो भी बताया था जम्मू वाला, लेकिन इसको आप रटना पड़ेगा। जो बोमडीला कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो याद रखना बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों भारत से चीन को जोड़ता है ये भी। और त्वांग जो बौद्ध मठ है ना, बड़ा प्रसिद्ध मठ है अरुणाचल पूर्व में, तो ये कहाँ पर है, ये यहीं पर है, बोमडीला दर्रा के पास में। यांग्याप की बात करें दोस्तों, ये भी भारत और चीन को जोड़ता है। दिप्पू दर्रे की बात करें, भारत को चीन से जोड़ता है। और पांगसांग की बात करें, भारत को म्यांमार से जोड़ता है। और दिप्पू के बारे में कहीं पर हमें ये भी उल्लेख मिलता है कि म्यांमार से, लेकिन ये चीन से ही आपका, ठीक है। तो आप इसको रट लीजिएगा एक बार फिर से। अरुणाचल में 4 दर्रे हैं मोस्टली, बोमडीला, यांग्याप, पांगसांग, दिप्पू, बोमडीला, यांग्याप, पांगसांग, दिप्पू, ठीक है। ओके सर। और ये सारे के सारे चीन को सारे के सारे नहीं कह सकते, ये पांगसांग जो है म्यांमार को जोड़ता है। इसको याद कैसे रखेंगे, इसके ऊपर बिंदी है म्यांमार और पांगसांग, ठीक है। बाकी यांग्याप ये है जो चीन को जोड़ता है। अगला जो आता है दोस्तों वो आएगा आपका मणिपुर का दर्रा,
ठीक है, किसका आ रहा है, ये मणिपुर का दर्रा आ रहा है और मणिपुर के दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। दोस्तों तुजू दर्रा जो है ना, ये इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। इम्फाल को किससे जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। दोस्तों ये चीज़ भी आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। तुजू दर्रा मणिपुर में, तुजू दर्रा मणिपुर में, तुजू मणिपुर, ठीक है, ओके। अब हम अपने नक्शे में नीचे की तरफ जाते हैं तो केरल, तमिलनाडु है ना, वहाँ जाएंगे और वहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं, पाल घाट है, भोर घाट है, शैनकोटा घाट है, ठीक है, और भी है, जैसे हम लोग बात करेंगे अभी। तो देखिए पाल घाट की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, केरल में स्थित है दोस्तों। और शैनकोटा दर्रा भी जो कि ये कहाँ पर है, ये भी केरल में। तो केरल में 2 दर्रे हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन से, एक पाल घाट, एक शैनकोटा। पाल घाट की बात करें, ये पाल घाट कोझिकोड यानी कि केरल, देखो अगर ऊपर से याद रखो तो केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है, और अगर आप इसके अंदर के शहरों की बात करें, गांवों की बात करें, तो कोझिकोड को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ये कौन जोड़ता है, ये पाल घाट जोड़ता है। और अन्नामलई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में ये पाल घाट स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और शैनकोटा की बात करें तो ये भी केरल में स्थित है, और तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। ये तिरुवनंतपुरम यानी कि ये केरल में है तिरुवनंतपुरम, और मदुरै यानी कि ये तमिलनाडु में है दोस्तों, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसको भी आप लोग याद रखेंगे अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है महाराष्ट्र के दर्रे। दक्षिण में हमने पाल के पढ़े दोस्तों, पाल घाट पढ़ा, और शैनकोटा पढ़ा, और थाल घाट मैंने अभी बताया, और भोर घाट, ठीक है। तो ये 4 दर्रे आपको ऐसे भी याद करने पड़ेंगे। तो देखिए थाल घाट की बात करें, मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप एक बार जरूर है जो स्टार लगाइए। और भोर घाट की बात करें तो ये मुंबई को पुणे और चेन्नई से जोड़ता है। कहीं पर आपको मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है ऐसा भी लिखा आता है कहीं पर, तो कहीं पर दोनों का आता है, कहीं पर सिंगल सिंगल, तो आपको दोनों याद रखने हैं। पुणे और चेन्नई को कौन जोड़ता है, मतलब मुंबई को पुणे और चेन्नई से कौन जोड़ता है, तो भोर घाट जोड़ता है। तो जो 2 वर्ड के जो भी है ना दोस्तों, जैसे कि पाल, ठीक है, आप शैन कोटा, इसको 4 वर्ड में लेंगे, पाल, भोर, थाल, ये कहाँ पर है, ये दक्षिण में है, यानी कि मुंबई जैसे महाराष्ट्र और केरल में स्थित है, ठीक है। अब देखो ये 2 चीज़ें जो है ना, बेलन दर्रा और खैबर दर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर है दोस्तों, पाकिस्तान में। अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों दर्रों का भी आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात करें थोड़ी सी चोटियों के बारे में दोस्तों। ये चोटियाँ जो कि हमारे बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। और वैसे जो पीडीएफ मैंने दी है ना आपको भूगोल की, उस भूगोल की पीडीएफ से ही मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट लेकर आपके यहाँ पर ऐड कराएं। तो इस हैंड राइटिंग में आपको नोट्स दे रखे हैं जो कि फ्री है, तो आप उसको डाउनलोड ज़रूर करना। अन्य मुख्य चोटियों की बात करें, माउंट एवरेस्ट जो की बात करें दोस्तों 8,848 मीटर में है, नेपाल में अवस्थित है। गॉडविन ऑस्टिन की बात करें, जैसे K2 कहते हैं हम लोग, 8,611 जो कि कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। कंचनजंगा की बात करें 8,598 जो कि सिक्किम में है। प्रॉपर अगर हम लोग बात करें हमारे भारत की, तो भारत की सबसे ऊंची है। और मकालू की बात करें, ये नेपाल में स्थित है 8,481। धौलागिरी की बात करें, ये नेपाल में है दोस्तों 8,172, ठीक है। और मंशालू की बात करें, ये भी नेपाल में 8,163 मीटर है। नंगा पर्वत की बात करें, ये पाकिस्तान में है दोस्तों। और अन्नपूर्णा की बात करें तो नेपाल में है। और नंदा देवी की बात करें तो उत्तराखंड में, याद रखना, ठीक है। नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना। अब हम लोग वापस जाएंगे दोस्तों, किस तरफ जाएंगे, वैसे हमें ये देखना है दोस्तों कि पश्चिम से पूर्व की ओर किस टाइप से क्या है। देखो ये वाला मैटर देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ देखो, हाँ, या फिर हम दूसरे वाले को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ना, इसी को लेते हैं दोस्तों। देखो यहाँ से हम लोग बात करें ना, तो आपको अक्सर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अभी जैसे एक लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ, कंप्यूटर अनुदेशक का हुआ, ऐसे एग्जाम्स में और पटवार में, इसमें ग्राम सेवक में, सभी में पूछा गया था प्रश्न वैसे लगभग। तो ऐसे पूछे जाते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर कौन से, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर कौन से। समय लग रहा है थोड़ा सा, माफ़ कीजिएगा,
लेकिन क्लियर हो जाएगा सब कुछ। आपको ऑप्शन दे दिया जाए दीपू दर्रा, आपको ऑप्शंस दे दिया जाए नीति दर्रा, ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शंस दे दिया जाए काराकोरम, तो आपको फिर पूछा जाएगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर कौन से दर्रे सही है। तो मैंने तो यहाँ पर ये सही वाला ही लिखा है, लेकिन आपको फिर नाथुला दे देंगे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, फिर वापस जोजिला दे देंगे, जोजिला ऊपर की ओर, फिर वापस दीपू दे देंगे। तो आपको इस प्रकार से अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो आपको ये वाला तो सही होगा। क्यों होगा सही? क्योंकि यहाँ पर ये देखो काराकोरम है, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये काराकोरम है, ठीक है, उसके बाद नीति, तो नीति ये रहा यहाँ पे, और उसके बाद दीपू ये रहा यहाँ पर दीपू, ठीक है, तो इसके नीचे है, ठीक है। हाँ, तो देखो ये इस प्रकार से है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर यूं, और कई बार उत्तर पश्चिम से पूर्व भी पूछ लिया जाता है वैसे। तो ऐसे में आपको अच्छे तरीके से ये भी याद करना है दोस्तों। यूं याद कर लो, भले यूं याद करो, किसी भी प्रकार से एक तरीके से याद जरूर कर लो। अगर आपको राज्य याद है ना, तो आपको दर्रे याद करने की आवश्यकता है ही नहीं क्रम वाइज, और बाकी तो याद करने ही पड़ेंगे कि भाई कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर है जो इस PDF को भी डाउनलोड करें, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। और बाकी अगर आपको PDF चाहिए और भी अदर सब्जेक्ट की और भी बहुत सारी है, जैसे जो क्लासेज होती है इसकी भी PDF चाहिए, तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। राजस्थान क्लासेज का ये ग्रुप है, ग्रुप यानी कि यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नाम ज़रूर बताएं, ताकि आपको ग्रुप में भी ऐड कर सकें, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल वॉल ना करें, ओनली ये व्हाट्सएप नंबर है ओनली, ठीक है, जिससे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।